नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आम लेकिन परेशान कर देने वाली समस्या के बारे में, लगातार बनी रहने वाली खांसी। इसके लिए कुछ बेहतरीन घरेलू उपचार और एक्सपर्ट्स की सलाह को आज हम समझेंगे। अरे वो लगातार आने वाली खांसी जो ना सोने देती है ना चैन से बैठने, हम सब इससे गुजरे हैं, है ना? किसी काम में मन ही नहीं लगता। पर क्या हो अगर इसका इलाज कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे किचन में ही छुपा हो? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले चलेंगे अपनी रसोई में और देखेंगे वहाँ क्या खजाना छुपा है। फिर देखेंगे कि खाने पीने के अलावा और क्या तरीके हैं राहत पाने के। इसके बाद बच्चों के लिए कुछ खास नुस्खों पर नजर डालेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि डॉक्टर के पास कब जाना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है हमारा अपना दवा खाना, यानी हमारी अपनी रसोई। तो कई एक्सपर्ट्स और नुस्खों में ना 3 चीजों का नाम बार बार सामने आता है: हल्दी, अदरक और काली मिर्च। और इसका कारण, इन तीनों में कमाल के एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं जो खांसी में आराम दिलाने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अब ये भुनी हल्दी वाला नुस्खा सुनिए। ये बहुत काम का है, खासकर जब छाती में बलगम यानी कफ जमा हो। करना क्या है? बहुत सिंपल है। हल्दी को गरम तवे पर भूनना है जब तक उसका रंग थोड़ा बदल ना जाए। फिर बस पानी मिलाकर एक पतला सा पेस्ट बना लीजिए। इस गरम पेस्ट को लेने से कहते हैं कि बड़े जल्दी राहत मिलती है। और अगर सूखी खांसी ने परेशान कर रखा है तो ये वाला नुस्खा तो जादू की तरह काम करता है। बस 1 चम्मच पिसी काली मिर्च को 1 चम्मच देसी घी में भून लीजिए। और हाँ, इसे एक साथ नहीं खाना है बल्कि दिन भर थोड़ा थोड़ा करके चाटना है। ये गले को आराम देता है और उस सूखी वाली खुजली वाली खांसी को शांत करता है। अरे हमारी रसोई तो खजाना है। शहद तो है ही, जिसे गर्म दूध में मिलाकर लेते हैं, ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं। फिर तुलसी का काढ़ा या लहसुन का पानी, ये सब भी अपने एंटीबैक्टीरियल गुणों की वजह से बहुत फायदेमंद है। और ये देखिए, प्याज का रस और गाजर का जूस भी सूखी खांसी में मदद कर सकता है ना? कमाल की बात। अच्छा, तो ये तो हुई खाने पीने की बातें, पर हर बार कुछ निगलना ही जरूरी नहीं है। राहत पाने के कुछ और भी असरदार तरीके हैं। यहाँ 2 सबसे कॉमन और असरदार तरीके हैं। एक है भाप लेना, मतलब स्टीम। इससे बंद नाक खुलती है, गले को आराम मिलता है और जमा हुआ कफ भी पिघलता है। और दूसरा है नमक वाले पानी से गरारे करना। ये खासकर गले की ड्राइनेस और खराश के लिए बहुत बढ़िया है। बस ध्यान ये रखना है कि इसे कम से कम 3 दिन तक जरूर करें, तभी पूरा फायदा होगा। चलिए अब एक बहुत जरूरी हिस्से पर आते हैं, बच्चों की खांसी। बड़ों के मुकाबले बच्चों का मामला थोड़ा अलग होता है, इसलिए उनके उपाय भी सौम्य और सुरक्षित होने चाहिए। डॉक्टर पुनीत द्विवेदी की ये बात बिल्कुल सही है। सूखी खांसी एक बच्चे के लिए बहुत परेशान करने वाली होती है, खासकर रात में। जब बच्चे रात भर खांसते हैं तो ना वो सो पाते हैं और ना ही घर वाले। बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? भुने हुए अदरक का रस शहद के साथ मिलाकर देना, ये बहुत असरदार माना जाता है। और अगर बच्चे को एकदम से खांसी का दौरा पड़े तो मुंह में एक लौंग रखने को दें। चबाना नहीं है, बस चूसना है। इससे तुरंत आराम मिलता है। और रात में सोते समय हल्दी और गुड़ वाला गर्म दूध तो बेस्ट है। और हाँ, दिन भर गुनगुना पानी पिलाते रहना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में ना एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है, स्नेहन और स्वेदन। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। तेल से मालिश और फिर हल्की सिकाई। ये प्रक्रिया छाती में जमे हुए कफ को पिघलाकर ढीला करने में मदद करती है, खासकर उस खांसी में जो रात को ज्यादा परेशान करती है। तो इसे करना कैसे है? देखिए, सरसों के तेल में लहसुन, अजवाइन जैसी चीजें डालकर गर्म कर लीजिए। फिर इस हल्के गर्म तेल से बच्चे की छाती, पीठ और गर्दन पर धीरे धीरे मालिश करें। और मालिश के बाद किसी गर्म कपड़े या हॉट वाटर बैग से हल्की सी सिकाई कर दें। इससे बच्चे को बहुत राहत मिलती है और नींद भी अच्छी आती है। तो घरेलू नुस्खे वाकई बहुत कारगर है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि उनकी एक लिमिट होती है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? बिल्कुल, ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि घरेलू उपाय पहली मदद के तौर पर तो बहुत अच्छे हैं, पर अगर इनसे आराम नहीं मिल रहा तो इस बात को नजरअंदाज करना ठीक नहीं। तो इन बातों पर जरूर ध्यान दिए। अगर खांसी हफ्तों से चल रही है, ठीक ही नहीं हो रही, या लक्षण कम होने के बजाय
और बिगड़ रहे हैं तो डॉक्टर को दिखाना ही समझदारी है। कई बार खांसी एलर्जी की वजह से भी होती है या बच्चों में कब्ज की वजह से भी खांसी बढ़ सकती है, तो सही कारण का पता लगना बहुत जरूरी है। और आखिर में एक बात और, अगर खांसी पुरानी हो गई है, बार बार लौट कर आती है, तो डॉक्टर शायद होम्योपैथी जैसे दूसरे विकल्पों के बारे में भी सोच सकते हैं ताकि समस्या जड़ से खत्म हो। तो इन घरेलू उपायों को जरूर अपनाएं, लेकिन साथ ही ये भी जानें कि प्रोफेशनल मदद कब लेनी है, क्योंकि बीमारी का सही कारण पता चलना ही उसके सही इलाज की तरफ पहला कदम है।